छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। डी पुरंदेश्वरी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने सरकार के वादों को याद दिलाकर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारी से निराश और हताश है, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। 3 साल में 20,000 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 10,000 युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल है। उन्होंने राज्य सरकार से अब तक कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और कितने रोजगार दिए, उस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पुरंदेश्वरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, इन्हें पूरा नहीं किया है। 10 लाख युवाओं को हर साल 25,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। राज्य सरकार यह बताए कि कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, क्योंकि यदि हर माह भत्ता दिया जाता तो 1 साल में 3,000 करोड़ खर्च आएगा और 4 सालों में 12,000 करोड़ खर्च आएगा। भाजपा प्रभारी ने कहा कि एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से सरकार दावा करती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, लेकिन एक मीडिया के सर्वे में यह बात सामने आई थी कि यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं वो नहीं कह रही, दैट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड खुद सीएमआई ने कहा कि दिस इज अ प्रोडक्ट हमारे लिए, इट इज नॉट फॉर श्योर। और जो सैंपल साइज उन्होंने लिया दैट इज ओनली अबाउट 23,000, छोटा सैंपल है। पर यहाँ जब हम एट द ग्राउंड लेवल, जैसे मैंने कही, जब हम बेरोजगार टेंट लगाए तो लगभग 2,80,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं रोजगार के लिए। दिस इज ओनली ऑफलाइन, ऑनलाइन और भी आने वाले हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। उसके आंकड़े मेरे पास तो अभी नहीं है जो ऑनलाइन आया है। और मैं जो कह रही हूँ, ये जो 400 पद के लिए 20,000 लोग एप्लीकेशंस देते हैं और केवल 90 फॉर द पोजीशन ऑफ चपरासी पद के लिए अगर 2,25,000 लोग एप्लीकेशन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी इज अ बिग इश्यू यहाँ पे। और खुद आपका सर्वे कह रहा है ना, 88% आपका सर्वे के आधार पर 88% लोग, छत्तीसगढ़ लोग यही बता रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है यहाँ पे। नहीं, देखिए, अपने शासनकाल में हर साल कैलेंडर निकलता था, नवंबर 24 या 25 कैलेंडर निकलता था और हर साल जॉब मेला लगता था। यहाँ जो बैठे वरिष्ठ नेता है ये सब देर गवाह है उसकी। पर अब तो ठीक तरह से साल में जो कैलेंडर निकलना है वो तो निकलता ही नहीं। और जैसे पीएससी जो है वो तो माफिया का अड्डा बन गया है वहां पे। देखिए, उस समय अगर इतने हजार लोग, 10-20,000 लोग छत्तीसगढ़ में आत्महत्या किए और उसमें से 10,000 युवा हैं 18 से लेके 30 साल के अंदर, तो ये लोग क्यों निराशा और हताशा में होकर ही ये तो दे हैव सुसाइडेड ना, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलती है। फ्योरेटिवली मैंने कही, ऐसे नहीं है कि वो क्यों बार बार झूठ बोलते जा रहे हैं, क्यों बार बार वो झूठ बोलते जा रहे हैं। जैसे मैंने कही, 36 जो वादे उन्होंने किए थे छत्तीसगढ़ लोगों के लिए, और वो भी गंगा जल हाथ में लिए हुए, उनका तो उन्होंने फुलफिल ही नहीं किए। इसलिए फिग्योरेटिवली मैंने कहा कि प्रॉबेबली इसकी वजह से वो सच नहीं बोलते हैं। मुद्रा लोन की योजना क्या है? यहाँ रोजगार की बात ये नहीं कि केवल और केवल उनको जॉब दे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी रोजगार के अंदर आता है। मुद्रा लोन हम दे रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया के अंदर हम कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया के अंदर हम कर रहे हैं। तो ये सब मोदी जी की सरकार ही कर रहे हैं, ये थोड़ी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही। घोटाला क्यों छुपाते हो? घोटाले के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं आप? गोठान में खुद गई थी, वहां तो गाय है ही नहीं। हमारे ऑफिस के बाहर जो यहाँ का रास्ता है, सब गाय वहीं पे है, वहाँ चारा नहीं है, पानी नहीं है। और जैसे उसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन होता है, हमारे आप छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से पूछिए, वहाँ कोई वर्मी कंपोस्ट आता ही नहीं, मिट्टी आता है उसमें। और उन पर जोर दिया जाता है कि हर एकड़ के लिए आपको इतना बोरे वर्मी कंपोस्ट खरीदना है, 3। महंगाई पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बार अपनी ड्यूटी कम करी है।
मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी तो उनको करना है ना।